हाँ देखिए, आज का हमारा जो वीडियो है तो वो क्या है, हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बारे में डिटेल चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर वो पार्ट 1 था। जब हम पार्ट 2 की बात करते हैं दैट मीन्स उस पर रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर जब मैंने बताया था तो मैंने आपको कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया था। पहली आइडेंटिटीज़ थी साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरा था 1 हमारा और प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस हमारा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स। इनके बारे में इस टाइप की प्रूविंग आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, चीज़ें हमारी बदलेंगी, थोड़ा सा लेवल अप होगा, ठीक है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला और बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से शुरुआत करेंगे, मॉडरेट और फिर कुछ टफ क्वेश्चन भी हम करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है, वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस हमारा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू हमारा 1। तो मैंने बताया सामान्यतः इसे RHS कहते हैं और इसे LHS कहते हैं। सामान्य तौर पर हम LHS को सॉल्व करते हैं और RHS के बराबर हम ले आने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, LHS में हमें क्या दिया गया है, LHS को हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मैंने बताया जब भी आपको हमारा टेन स्क्वायर एक्स आपको दिख जाए, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फार्मूला आपको इतना रटा होना चाहिए कि तुरंत आप समझिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमारा सेक स्क्वायर एक्स के हमारा बराबर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन क्या है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है वो दिमाग या ये हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो डेवलप होता जाएगा। पूरी तरह फार्मूला बेस्ड होती है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आप इसमें परफेक्शन पाएंगे। देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मैंने बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इनटू ये देखिए 1 माइनस साइन एक्स है और हमारा 1 प्लस हमारा साइन एक्स है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे a माइनस बी और हमारा a प्लस बी अगर ये होता है तो हम इसको a स्क्वायर और माइनस हम b स्क्वायर लिख देते हैं। ये बेसिक अलजेब्रा क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था हमारा किसके बारे में, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के बारे में। तो मैंने बताया हमारा क्या 1 माइनस साइन एक्स माने a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो मैंने बताया इसको भी हम लिख सकते हैं हमारा a स्क्वायर और माइनस हमारा क्या है, हमारा b स्क्वायर हम लिख सकते हैं भैया। ये बराबर देखिए, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस हमारा साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। मैंने बताया कि ये हमारा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, और इंटू देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ये फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इधर चला आया, साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारा क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बचा। दैट मीन्स ये आपको फार्मूला इतना याद करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप अगर कहीं भी हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आप ये जान सकें ये कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो आप जान सकें ये साइन स्क्वायर एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। ये करने से होता है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और जितनी बार सॉल्व करेंगे आपसे सवाल होता जाएगा। देखिए, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इनटू हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने बताया ये क्रॉस हो गया और वैल्यू हमारी क्या बची, 1 के बराबर बची, जो RHS की है। देखिए, यहाँ 2-3 चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया, मैंने बताया कि जब भी फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ जाए या टेन स्क्वायर एक्स केवल हो तो आप ये समझ सकते हैं कि उसको हम सेक में चेंज कर सकते हैं।
1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम उसके कोसेक स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो 1 के बराबर है ये, या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आप जान सकते हैं तुरंत उसको हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए तो साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पे अगर कमांड चाहिए तो मैथ्स जैसे आपने 2 घंटे का टारगेट बनाया तो आधे घंटे रोज आपको क्या करना है, ये फार्मूला लिख और प्रैक्टिस करना है, रोज करना है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूले लिख प्रैक्टिस करना है। फार्मूला जितना ज़्यादा आपका कमांड होगा और जितनी ज़्यादा क्या होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हमें यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो बहुत आसान था, आपको समझ में आया, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस हमारा साइन एक्स को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। सेक स्क्वायर एक्स मैंने बताया रेसिप्रोकल से 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख दिया और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्रॉस हो गया और हमारा क्या हो गया, ये हमारा RHS के बराबर आ गया। कहीं कोई डाउट है, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? तो मैंने कहा था बेसिक से शुरुआत करेंगे और कठिन बातों की तरफ जाएंगे। अभी 2-4 सवाल आसान देखेंगे, ये सवाल समझ में आ गया, अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, जो दूसरा सवाल है मैंने यहाँ लिख दिया है, सवाल हमें दिया गया है, ये साइन एक्स है अपन 1 माइनस कॉस एक्स है इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कोसेक एक्स और प्लस कॉट एक्स, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक आइडेंटिटीज़ पर हमारा बेस्ड है, देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया कि हमारा LHS से सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। तो देखिए मैंने बताया LHS हमारा साइन एक्स दिया गया है अपन हमारा 1 माइनस हमारा कॉस एक्स दिया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन एक्स एकदम सिंपल फॉर्म है, साइन एक्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स दिया है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में हमारा 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस कॉस एक्स आ जाए, तो लगभग 80-90% केस में क्या होता है, उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, सवाल हमारा सिंप्लीफाई होता है। जैसे 1 माइनस साइन एक्स आ जाए, 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1 माइनस कॉस एक्स आ जाए, 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का हम प्रयास करेंगे। तो जरा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, देखिए साइन एक्स है और 1 माइनस हमारा जो है वो क्या है, ये कॉस एक्स है। इसका कॉन्जुगेट हमारा क्या हुआ, 1 प्लस हमारा कॉस एक्स है और अपन हमारा क्या है, 1 प्लस हमारा कॉस एक्स है। मैंने बताया, देखिए ऊपर हमारा क्या बचा, न्यूमरेटर में साइन एक्स है, 1 प्लस हमारा कॉस एक्स है। मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा हुआ कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। मैंने बताया कि हमारा क्या हुआ, हमारा साइन एक्स हुआ, हमारा 1 प्लस हमारा कॉस एक्स है। एज इट इज़ न्यूमरेटर को रखें और डिनोमिनेटर मैंने अभी बताया, क्या बताया कि 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर एक्स अगर होगा तो वो किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो मैंने बताया इसे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये हमारा टोटल में साइन एक्स से मल्टीप्लाई है तो ये क्रॉस हो सकता है, यहाँ 2 बार साइन एक्स है तो एक बार हमारा साइन एक्स हमारा क्रॉस हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 प्लस हमारा कॉस एक्स हुआ और अपन हमारा क्या बचा, साइन एक्स हुआ। मैंने बताया इसे हम क्या लिखें, 1 अपन साइन एक्स लिखें और प्लस हमारा कॉस एक्स हुआ और अपन हमारा साइन एक्स हुआ। 1 अपन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, हम कोसेक एक्स लिख सकते हैं और कास अपन हमारा साइन को हम कॉट एक्स लिख सकते हैं। परहैप्स हमें यही प्रूव करना था, ठीक है, यही चीज़ प्रूव कर। देखिए एक बात बेसिक आइडेंटिटीज़ में ध्यान रखेंगे, ये क्लास 10th में भी पढ़ा है, जब कभी हमारा डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस एक्स आ जाए तो कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है और इस फार्मूले के अनुसार सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर यहाँ 1 माइनस हमारा साइन एक्स होता है तो 1 प्लस साइन एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है और वो कॉस स्क्वायर एक्स में बदल जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं, ये करने से आएंगी। अब जैसे हमें नोट्स बनाना है तो कॉपी पे हमने ये लिखा और बगल में यहाँ एक नोट्स लिख दिया, 1 माइनस हमारा कॉस एक्स है
तो हम इसमें कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है मैंने बताया कि सामान्य तौर पर ऐसा किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया 1 माइनस हमारा साइन एक्स है तो हमने बता दिया 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस हमारा साइन एक्स है तो मैंने बताया 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 माइनस हमारा साइन एक्स है तो 1 प्लस हमारा साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या होता है, ये सिंप्लीफाई हो जाता है। आई बात समझ में? तो जैसे इस क्वेश्चन को लिखा और किनारे हमने एक नोट लिख दिया। ठीक है, सामान्यतः इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करते करते आपकी आदत हो जाती है और जहां आप क्वेश्चन देखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, माने आप समझ सकते हैं कि नीचे हम साइन स्क्वायर एक्स ला सकते हैं और नीचे साइन स्क्वायर एक्स लाएंगे तो ही हमारा कोसेक और काट हमारा प्रूफ होगा, क्योंकि कोसेक में भी नीचे साइन आता है और कॉट में भी नीचे साइन आता है। आई बात समझ में? तो ये प्रैक्टिस से होगा। अब अगला सवाल देखेंगे, आसान आसान कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 4-5 बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मॉडरेट करेंगे और टफ करेंगे। कुल ले दे के 15-15 क्वेश्चन हम लोग जो है वो करेंगे इस चैप्टर पे, उससे आपकी समझ बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। देखिए मैंने बताया अंडर रूट में 1 अपन साइन एक्स दिया है और हमारा 1 माइनस साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है सेक एक्स और टेन एक्स के बराबर ले आना है। देखिए फिर मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम LHS से सॉल्व करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया था आप अपनी कॉपी सॉल्व की और नोट्स में लिख लिए कि जब भी हमारा 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स है, इस टाइप की चीज़ आती है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और क्या होगा, सिंप्लीफाई करने का ये एक तरीका है। तो मैंने बताया, देखिए हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, हमारा दिया गया 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम यहाँ लिख लिए 1 प्लस हमारा साइन एक्स है अपन हमारा क्या है 1 माइनस हमारा साइन एक्स है। देखिए 1 माइनस साइन एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स है तो कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, सॉरी कॉन्जुगेट होता 1 प्लस हमारा साइन एक्स हो गया और अपन हमारा 1 प्लस हमारा साइन एक्स हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारा 2 बार आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट से अब बाहर हो सकता है। नीचे देखिए 1 माइनस साइन एक्स है और हमने 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा तो वो कास स्क्वायर एक्स होगा और कास एक्स के रूप में वो बाहर निकल जाएगा। तो मैंने बताया ये लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस हमारा क्या हुआ साइन एक्स है, इसका होल स्क्वायर अपन हमारा 1 माइनस हमारा साइन स्क्वायर एक्स है। मैंने बताया ये हमारा अंडर रूट क्या हुआ 1 प्लस हमारा साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने बताया अब देखिए अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 1 प्लस हमारा साइन एक्स हो गया और नीचे हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो गया। देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हमने किया तो ये क्या हुआ अंडर रूट हट गया। मैंने बताया कॉस एक्स से डिवीज़न हमारा 1 में भी है और साइन एक्स में भी है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं 1 अपन कॉस एक्स लिख सकते हैं और हम साइन एक्स अपन हम कॉस एक्स लिख सकते हैं और 1 अपन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, हम सेक एक्स लिख सकते हैं और प्लस साइन अपन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं टेन एक्स लिख सकते हैं। मैंने बताया यही बात आपको प्रूफ करनी थी। तो एकदम बेसिक सवाल है, क्लास 10th लेवल के सवाल हैं, लेकिन इसमें हमें यही पढ़ाई करनी है। इसके बाद हमारी 11th शुरू होती है जब पीरियोडिक फंक्शन पढ़ते हैं। तो मैंने बताया अब क्या करेंगे, सवाल में यही जो है जैसे कॉपी पे सवाल सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे कि जब भी हमारा 1 माइनस साइन एक्स है या हमारा 1 प्लस हमारा साइन एक्स है या 1 प्लस हमारा कॉस एक्स है या 1 माइनस हमारा कॉस एक्स है, अंडर रूट में है नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका क्या होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, उससे क्या होता है सिंप्लीफाई हो सकता है। अब ये सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है वहाँ ये करना है कि नहीं, लेकिन एक टूल्स हमें मिला कि जब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आता है तो हमें क्या करना है, अच्छा 1 माइनस साइन एक्स है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और ये भी 1 प्लस साइन एक्स के रूप में बाहर हो जाएगा। तो हम जितने जो है वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, हर सवाल में देखेंगे कौन से टूल्स
टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए, और उन तरीकों को क्या करेंगे हम यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे क्वेश्चन के सामने हमारा इम्पॉर्टेंट हमारा नोट, ठीक है, ये करके हम शामिल कर देंगे। तो समस्या हमारी क्या होगी, सुलझती जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री हमारी स्ट्रांग होती जाएगी। अगला सवाल देखेंगे। हाँ देखिए, अगला सवाल उसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। दैट मीन्स ये सवाल वैसे उसी तरह है 1 + sin x 1 - sin x है, लेकिन हमें करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर सवाल होगा, देखिए हमें दिया गया है 1 - sin x है अपन 1 + sin x है। मैंने बताया जब भी हमारा 1 - sin x है और अपन हमारा 1 + sin x है, इस टाइप में चीज़ दिखे तो सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। आई बात समझ में, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, उससे हमारा अंडर रूट हट जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या है, यहाँ थोड़ा सवाल हमारा अलग है, यहाँ अंडर रूट हमारा नहीं है और हमें प्रूफ क्या करना है, सेक प्रूफ करना है और tan प्रूफ करना है। सेक में नीचे cos आता है, 1/cos आता है, और tan में हमारा नीचे क्या आता है, tan में हमारा नीचे हमारा जो है वो cos आता है। तो एक बात हमारा ध्यान रखेंगे कि 1 + sin x है, अगर 1 - हम sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे cos² x आ जाएगा, और मैंने बताया ये सिंप्लीफाई होगा। ज़रा देखिए, मैंने बताया कि 1 - हमारा sin x है और अपन हमारा 1 + हमारा क्या है sin x है। मैंने बताया डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हुआ, हमने बताया 1 - हमारा sin x हुआ, ठीक है। इससे हम क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, बातें हमारी सिंप्लीफाइड होती हैं। इसको सिंप्लीफाइड करने का और कोई सिंपल तरीका नहीं होता है, क्योंकि एकदम सिंपल फॉर्म में होता है। तो मैंने बार बार फोकस किया, जब भी इस टाइप की बातें हैं आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 1 - हमारा sin x का होल स्क्वायर मिल जाएगा और अपन 1 - हमारा sin² x मिल जाएगा। अब देखिए मैंने बताया ये तो ठीक है, 1 - sin² x को हम cos² x लिख देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका बताइए, sin x सिंपल फॉर्म में है, तो मैंने बताया यहाँ हम क्या याद करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। मैंने बताया a² + b² और प्लस हमारा 2ab। आई बात समझ में, तो मैंने बताया ये हमारा a² हो गया और प्लस हमारा क्या हो गया, b² हो गया और प्लस 2ab 2 sin x हो गया। समझ में आ रही है बात, अरे a² 1 हो गया, b² हो गया, 2ab, a की जगह 1 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारा हो गया, और नीचे हमारा क्या हो गया, cos² x हो गया। मैंने बताया कि देखिए सेक के नीचे cos होता है और tan के नीचे cos होता है। आई बात समझ में, sin/cos 1/cos, नीचे हमें cos लाना था, मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए अब जरा क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 हमारा क्या है, cos² x हो जाता है, अपन sin² x अपन हमारा क्या हो जाएगा, cos² x होगा, प्लस 2 हमारा sin x अपन हमारा क्या हो जाएगा, cos² x। देखिए हमें क्या ले आना है, sec x - tan x का होल स्क्वायर, और ये बराबर क्या होता है, sec² x होता है और प्लस tan² x - 2 हमारा क्या होगा, sec x और tan x होगा। माने अगर ये बातें आ जाती हैं तो RHS हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 हमारा cos² x, इसको हम sec² x लिख सकते हैं और इसको हम tan² x लिख सकते हैं, प्लस देखिए हमारा 2 इंटू हम 1 cos x इंटू हम sin x cos x लिख सकते हैं। देखिए cos² x है, cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, हमने बताया अरेंज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा sec² x हो गया और प्लस हमारा tan² x हो गया, प्लस 2 हमारा sec x और हमारा tan x हो गया। तो ये बराबर हमारा sec x और प्लस हमारा tan x का होल स्क्वायर हो गया। देखिए अब ये थोड़ा सा क्लास 10th के लेवल से अधिक है। इसमें क्या हुआ है, मैंने बताया कि हाँ ठीक है, देखिए मैंने बताया ठीक है, यहाँ सॉरी
यहाँ देखिए, ठीक है, आपने नोटिस किया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हमारा जो है वो माइनस, धन्यवाद, ठीक है, वो कभी कभी ध्यान ही है, दिमाग कहीं जाता है, स्लिप कर जाता है। देखिए a स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा माइनस होगा और ये बातें हमारी क्या होगी, माइनस होगी। तो देखिए मैंने बताया ये हमारा क्या होगा, मैंने बताया सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर और ये हमारा RHS होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए अंतर मैंने बताया क्या था, इसमें टेक्निकलिटी ये थी कि मैंने बताया ये सिंप्लीफाई यहाँ तक तो हो जाता है और इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी या अलजेब्रिक एक्सपेंशन का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपन कॉस स्क्वायर एक्स। और RHS हमारा क्या है, RHS हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हम लिख लेंगे, ये एक्सपेंशन करने पर इतना होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इतने के बराबर आ जाता है और इसको हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये लगातार करने से आता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ नोट में किनारे लिख देंगे कि हमारा क्या होता है, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब इसका भी इस्तेमाल आपको क्या करना होता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग में आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x सेक एक्स। आई बात समझ में, क्योंकि ये डायरेक्ट तो हमारा आ नहीं सकता है, तो हम इसको एक्सपेंड करते गए और हमारा क्या है, एक समय हमारा दिमाग हमें ये बताने लगता है कि हमें ऐसे करना है। तो बार बार प्रैक्टिस और क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं उसको एक जगह लिख लेना। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ देखिए, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, 5वां क्वेश्चन। मैंने बताया कि क्या है, क्वेश्चन में हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल होता है। मैंने क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है एक्सपेंशन ऑफ हमारा अलजेब्रिक एक्सपेंशन a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ देखिए मैंने बताया क्वेश्चन दिया है साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स दिया है, या 1 प्लस कॉस एक्स अपन साइन एक्स दिया है बराबर 2 कोसेक एक्स। ठीक है, LHS से ही सामान्य तो शुरू करते हैं, सामान्य तरीका यही है। ठीक है, अगर हम LHS से शुरुआत करते हैं तो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका दिख रहा है, कोई बेसिक आइडेंटिटीज यहाँ इस्तेमाल हो रही है, नहीं हो रही है। हम क्या करेंगे, तुरंत हम धूम धड़ाम कर देते हैं। दैट मीन्स अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब कुछ नहीं समझ में आता है तो तुरंत प्लस मल्टीप्लाई और क्या कर देते हैं, जो भी हमें समझ में आता है, मतलब वो बेसिक कैलकुलेशन धूम धड़ाम कर देते हैं। तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ LCM अगर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 प्लस हमारा कॉस एक्स हो जाएगा और इंटू हमारा साइन एक्स, क्योंकि सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया है, p/q के फॉर्म में दिया है। तो LCM हमने ले लिया, LCM ले लिया तो डिनोमिनेटर में से अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स का मल्टीप्लाई हम साइन एक्स में करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अरे भाई साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, डिवाइड किए तो 1 प्लस कॉस एक्स बचा, और ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स 2 बार हो गया, स्क्वायर लिख दिए। तो मैंने बताया आगे देखेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ बस हुआ बेसिक हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस हमारा b स्क्वायर और प्लस हमारा 2ab, तो 2 हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, और अपन हमारा क्या बच जाएगा, मैंने बताया 1 प्लस हमारा कॉस एक्स हो गया और इंटू हमारा साइन एक्स। ये बात समझ में आई। मैंने बताया इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमने 1 लिख दिया और फिर हमारा क्या बचा, 1 बचा और प्लस हमारा क्या बचा, 2 हमारा कॉस एक्स बचा, और अपन नीचे हमारा क्या हुआ, मैंने बताया 1 प्लस हमारा कॉस एक्स हुआ और इंटू हमारा क्या हुआ, साइन एक्स हुआ। मैंने बताया देखिए अगर हम 1 1 करते हैं, 2 करते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैंने बताया ये हमारा 2 है और प्लस हमारा 2 कॉस एक्स है और अपन हमारा 1 प्लस हमारा कॉस एक्स है और इंटू हमारा क्या हुआ, साइन
साइन एक्स है। मैंने बताया 2 कॉमन कर लिया तो 1 प्लस हमारा कॉस एक्स बचा और अपन क्या हुआ 1 प्लस हमारा कॉस एक्स इंटू हमारा क्या हुआ साइन एक्स बचा। देखिए 2 से टोटल में मल्टीप्लाई है, साइन से टोटल में मल्टीप्लाई है, तो ये टोटल हमारा क्रॉस हो सकता है। तो मैंने बताया ये क्या बचा 2 अपन हमारा साइन एक्स बचा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपन साइन एक्स लिख सकते हैं, ये बराबर 2 इंटू हमारा कोसेक एक्स लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है एकदम बेसिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन है। इसमें क्या है अलग हमारा क्या है, मैंने बताया हमारा बेसिक अलजेब्रिक एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया गया है। आई बात समझ में? तो क्या है करते करते आएगा। यहाँ ना 1 माइनस साइन एक्स था, 1 प्लस कॉस एक्स था, तो ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स नहीं है तो कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, और सिंपल तरीका क्या है, हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा 2 कोसेक एक्स हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ रही है बात? आगे अब धीरे धीरे मॉडरेट सवाल होंगे, उनको देखने का प्रयास करेंगे। हाँ देखिए मैंने बताया कि हमारा ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपल है और यहाँ फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का हमारा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने बताया कि क्वेश्चन दिया गया है एलएचएस में कॉस एक्स अपन 1 माइनस टेन एक्स दिया गया है और साइन एक्स है अपन 1 माइनस कॉट एक्स है। देखिए अगर यहाँ 1 माइनस टेन एक्स है, यहाँ 1 माइनस टेन एक्स होता है या हमारा 1 प्लस टेन एक्स होता है, तब तो हम एलसीएम आसानी से ले लेते हैं। आई बात समझ में? और सवाल हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन 1 माइनस टेन एक्स और 1 माइनस कॉट एक्स लेना हमारा पेचीदगी भरा है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक नया टूल्स, जब भी क्वेश्चन में टेन एक्स और कॉट एक्स है तो उसको हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, और आरएचएस में हमें साइन और कॉस लाना भी है। आई बात समझ में? तो एक नया तरीका, और नया तरीका के क्वेश्चन में जब भी हमारा क्या है टेन एक्स और कॉट एक्स आए तो सामान्य तौर पर हम उसे साइन और कॉस में अगर चेंज कर देते हैं तो सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। देखेंगे मैंने बताया ये हमारा कॉस एक्स हो गया और अपन 1 माइनस हमारा साइन एक्स हो गया और अपन हमारा क्या हो गया कॉस एक्स हो गया, और प्लस हमारा क्या हो गया साइन एक्स हो गया, और 1 माइनस हमारा कॉस एक्स हो गया अपन हमारा साइन एक्स हो गया। कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए मैंने बताया ये हमारा क्या हो गया कॉस एक्स हो गया, अपन हम कॉस एक्स एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ हमारा कॉस एक्स हो गया और माइनस हमारा साइन एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा? कॉस एक्स एलसीएम लिया तो मैंने बताया ये 1 अपन 1 हो गया, तो 1 से डिवाइड किया तो हमारा कॉस एक्स आया, और फिर ठीक है, और फिर हमने, कोई डाउट है? समझ में आ रहा? ये स्टेप समझ में आ रहा है ना? हाँ कि हमने कॉस एक्स हमने एलसीएम लिया तो ये कैसे कॉस एक्स हो गया और माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स हुआ। समझ में आ रहा है ना? फिर से देखिए कोई डाउट हो तो देखिए, ये बहुत बेसिक बात है। ठीक है, मैंने बताया देखिए ऊपर कॉस एक्स है तो हमने कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, अपन देखिए 1 माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स है, तो मैंने बताया कि कॉस एक्स तो हम एलसीएम ले सकते हैं ना, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स होगा और माइनस हमारा साइन एक्स हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? मैंने बताया प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, और हमारा क्या हो गया ऊपर हमारा साइन एक्स है न्यूमरेटर में, तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में साइन एक्स हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। देखिए मैंने बताया ये देखिए ये कॉस एक्स का डिनोमिनेटर हमारा 1 है, साइन एक्स का 1 है, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स है, तो रेसी हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपन 1 इंटू कॉस एक्स अपन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं हमारा कॉस एक्स अपन 1 इंटू हमारा कॉस एक्स अपन हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस हमारा साइन एक्स हो जाएगा। भाई कहीं देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मान लेते हैं। मैंने बताया नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कॉस एक्स अपन 1
हमारा इंटू क्या हो गया, मैंने बताया रेसिप्रोकल हुआ तो cos x अपन cos x माइनस साइन x हो गया। और यहाँ देखिए इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन x है अपन 1 और इंटू हमारा साइन x अपन क्या हो जाएगा, साइन x माइनस हमारा cos x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए मैंने बताया ये हमारा क्या हो गया, cos स्क्वायर x हो गया अपन हमारा क्या है cos x है और माइनस साइन x है और प्लस हमारा क्या हो गया साइन स्क्वायर x हो गया, ठीक है। और अपन हमारा क्या है, हमारा साइन x माइनस हमारा cos x हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? सारी बात समझ में आ रही है एकदम, कहीं कोई डाउट है? नहीं डाउट है। देखिए मैंने बताया, अब ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने वाली बात हमारी क्या है, मैंने बताया कि यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ हमारा क्या है, जैसे इसको मैंने सॉल्व किया और इस फॉर्म में आया, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये चीज़ हमारी इस फॉर्म में आई। ज़रा यहाँ देखेंगे, यहाँ cos x माइनस साइन x है और यहाँ sin x माइनस cos x है। अगर हम यहाँ एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई होगा, लेकिन एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें cos x माइनस साइन x में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है साइन x माइनस हमारा cos x, अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस साइन x और प्लस हमारा cos x हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस, हाँ cos x माइनस हम साइन x लिख सकते हैं। मतलब अगर हम क्या करेंगे, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन x माइनस cos x माइनस साइन x में बदल जाएगा ना। तो देखिए यहाँ मैंने बताया cos स्क्वायर x अपन ये cos x है और माइनस साइन x है, ये ऐसा ही है, ये प्लस है, ठीक है। तो प्लस यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ हमारा साइन स्क्वायर x है अपन, देखिए मैंने बताया यहाँ अगर माइनस कॉमन करेंगे तो साइन x माइनस cos x माइनस साइन x में बदल जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ये भी हमारा cos x है माइनस हमारा साइन x में बदल जाएगा। अब देखिए मैंने बताया ये हमारा cos स्क्वायर x अपन हमारा क्या है cos x है और माइनस साइन x है, और ये अब माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x हो गया अपन cos x और माइनस साइन x है, ठीक है। देखिए मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया था, माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos x माइनस साइन x हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा और सिंप्लीफाई करने में हमें सहूलियत होगी, ठीक है। देखिए मैंने बताया अब हम क्या कर सकते हैं, cos x हो गया और माइनस हम साइन x एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ cos स्क्वायर x और माइनस हमारा साइन स्क्वायर x बचेगा। मैंने आपको बताया, देखिए अगर ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता तो 1 लिख सकते थे, लेकिन हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x हो गया माइनस साइन x, माने a प्लस बी प्लस लिख दिए और फिर हम cos x माइनस हम साइन x लिख दिए, और अपन हमारा क्या हो गया, cos x है और माइनस साइन x है। तो देखिए ये माइनस वाला क्रॉस हो गया, क्या बचा हमारा, cos x बचा और प्लस हमारा क्या बचा, साइन x बचा। मैंने बताया cos x प्लस साइन x, इसी बात को हमें प्रूफ करना था। तो देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें 2-3 टूल्स का हमें इस्तेमाल जो है वो करना है और सीखना है। पहली बात, अगर क्वेश्चन में क्या आता है, मैंने बताया कि हमारा tan x और cot x माने हम एलसीएम नहीं ले पाते हैं, तो सामान्य तौर पर tan और cot को sin और cos में बदल देते हैं। पहला टूल्स हमें पता चला, मतलब अगर हमें प्रूविंग करनी है तो tan और cot आया, तो एक तरीका ये है कि tan और cot को हमने क्या कर दिया, sin और cos में हमने चेंज कर दिया। दूसरी बात हमारी क्या आई, मैंने बताया जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा एक जगह डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन x आ रहा है, जबकि दूसरी जगह sin x माइनस cos x आ रहा है। तो मैंने बताया एलसीएम हमारा cos x माइनस साइन x मिल सके, इसके लिए मैंने यहाँ साइन माइनस जो है वो कॉमन कर लिया। तो दूसरा तरीका मैंने बताया, माइनस कॉमन करके हम एलसीएम को क्या करेंगे, हम सेम कर सकते हैं और एलसीएम लेने में हमें सहूलियत होगी। तीसरा जो टूल्स हमें पता चला वो क्या पता चला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अलजेब्रा
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आया तो 1 लिख दिया, लेकिन अगर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, माने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। ये तीसरा टूल से पता चला और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। तो ये देखिए ये सारे आसान ही क्वेश्चन हैं, जब हम 2-3 बार करते हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो बातें आती हैं उन बातों को हम इस क्वेश्चन के सामने ही क्या कर देते हैं, नोट करके लिख देते हैं। पहला नोट हमारा tan और cot को sin और cos में बदलना, नीचे डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन एक्स, एक जगह sin x माइनस cos x माइनस कॉमन करके डिनोमिनेटर को सेम कर देना ताकि एलसीएम लेने में हमें सुविधा हो। तीसरा तरीका अगर हमारा क्या हो सकता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया, माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया तो हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आई बात। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी मैंने बताया कि हमारा प्रूविंग में एक हमारा टूल्स होता है और वो क्या होता है, एक मेथड होता है कि अगर हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रूव होगा तो tan और cot को हम sin और cos में अब बदल देते हैं। तो इस पर एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, उससे क्या होगा, ये क्या आपके कॉन्सेप्ट जो है सही हो जाएंगे और तरीका आप सीखेंगे। देखिए मैंने बताया sin x है 1 प्लस हमारा tan x है, ठीक है, cos x है इंटू 1 प्लस हमारा cot x है। मैंने बताया कि सामान्य तौर पर कोई बेसिक आइडेंटिटीज़ हमें नहीं दिख रही है तो यहाँ tan को sin अपन cos और cot को cos अपन sin में हम चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा कुछ सिंप्लीफाइड हो जाएगा। देखिए मैंने बताया sin x हो गया 1 प्लस हमारा tan को हम sin x है और अपन हम cos x लिख सकते हैं और प्लस हमारा क्या है, मैंने बताया cos x है और हम cot को 1 प्लस हमारा cos x हो गया अपन हम sin x लिख सकते हैं भैया, ठीक है। मैंने बताया एक बेसिक तरीका बताया करने का, उस पर एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। ये देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर अगले तरीके पे क्वेश्चन देखेंगे। सारे तरीके आप जान लेंगे तो क्या होता है, क्वेश्चन हमारा जो है वो हम कमांड हमारा जो है बनने लगता है। देखिए sin x हो गया, मैंने बताया कि यहाँ हम क्या करेंगे, cos x एलसीएम ले लिया तो यहाँ cos x हो गया और प्लस हमारा क्या हो गया, sin x हो गया। ये बात समझ में आ रही है। देखिए मैंने बताया ये cos x हो गया और यहाँ हमने जो है वो क्या कर लिया, sin x एलसीएम ले लिया तो ये हमारा sin x हो गया और प्लस हमारा cos x हो गया। कहीं कोई डाउट है, समझ में आ रही है बात। देखिए आगे अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए sin x है और यहाँ क्या है, sin x से टोटल में मल्टीप्लाई है, किस में मल्टीप्लाई है, cos x प्लस sin x अपन हमारा cos x, ठीक है, और यहाँ cos x है sin x प्लस cos x में मल्टीप्लाई है। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है, sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस sin x हम कॉमन ले सकते हैं ना। अरे भाई इसको हम लिख सकते हैं sin x अपन cos x यहाँ कर दें, cos x प्लस sin x, ये cos x अपन sin x कर दें और sin x प्लस cos x, तो sin x अपन cos x अपन sin x से ये टोटल में मल्टीप्लाई है तो हम कॉमन ले सकते हैं। मैंने बताया देखिए हम क्या कर सकते हैं, sin x होता है और प्लस cos x हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए तो हम डिवाइड करते हैं, जो कॉमन लिए तो हमारा क्या बचा, sin x बचा और हमारा क्या बचा, cos x बचा, और यहाँ हमारा क्या बचा, मैंने बताया cos x बचा और अपन हमारा क्या बचा, sin x बचा। समझ में आई बात। जरा यह भी देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, सेक प्रूफ करना है, माने 1 अपन cos ले आना है, कोसेक प्रूफ करना है माने 1 अपन साइन ले आना है। तो इसको tan में चेंज करना और cot में चेंज हम नहीं करेंगे। आई बात समझ में। आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा sin x है और प्लस हमारा cos x है, ठीक है, हमने sin x ठीक है और क्या कर दिया, cos x एलसीएम ले लिया। तो देखिए cos x से डिवाइड किया तो cos x कट गया, sin का sin में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा sin स्क्वायर x हुआ और sin का sin में डिवाइड हुआ तो cos x बचा और cos x का cos x में मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर x बचा। कहीं कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। यहाँ देखिए हमें क्या करना था,
हमने जो बताया साइन अपन कॉस को tan नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सेक और कोसेक हमें प्रूव करना है। तो यहाँ मैंने बताया ये हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया और प्लस हमारा कॉस एक्स हो गया, इंटू इसको हम 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख सकते हैं, अपन हमारा क्या हुआ, साइन एक्स हुआ और कॉस एक्स हुआ। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत है? देखिए मैंने बताया अब ये क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स से इन दोनों में डिवीज़न है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम साइन एक्स लिख सकते हैं, अपन हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन साइन कट जाएगा, 1 अपन कॉस माने सेक आ जाएगा, और प्लस हमारा क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, ठीक है, सॉरी हमारा देखिए मैंने बताया साइन एक्स कॉस एक्स दोनों में डिवाइड है, साइन एक्स में डिवाइड है तो साइन एक्स मैंने लिख दिया, और कॉस एक्स में हमारा ये दोनों से डिवाइड है, तो हमारा साइन एक्स हो गया और इंटू कॉस एक्स हो गया। मैंने बताया साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स से कटा है, तो ये हमारा 1 अपन हमारा कॉस एक्स बचा और प्लस 1 अपन हमारा साइन एक्स बचा, और ये बराबर हमारा सेक एक्स हुआ और प्लस हमारा कोसेक एक्स हुआ, और यही बात हमें पर से प्रूफ करनी है। देखिए मैंने बताया यहाँ बेसिक बातें हमें क्या ध्यान रखनी है, पहले तो देख लेना हमें प्रूफ क्या करना है, सेक एक्स और कोसेक एक्स, सेक एक्स दैट मीन्स 1 अपन कॉस एक्स दैट मीन्स 1 अपन साइन एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करके साइन और कॉस के फॉर्म में ले आएंगे तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो जाएगी। मैंने बताया कि एक बेसिक टूल्स हमें पता चला था कि क्वेश्चन में हमारा tan होता है और काट होता है, तो tan और काट को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया साइन और कॉस के फॉर्म में, और क्या कर दिया मैंने बताया आगे फिर मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स हमने कॉमन कर लिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, करते करते हमारा रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। देखिए ये उसी बात पर आधारित है, वो यहाँ जो मेन हमें बात याद रखनी है, अगर बेसिक आइडेंटिटीज़ नहीं दिख रही है, अगर बेसिक आइडेंटिटीज़ नहीं दिख रही है और tan x और cot x है, तो tan x और cot x को हम साइन और कॉस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, और हम प्रूविंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसी पे देखेंगे, उसके बाद अगला हम तरीका देखेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि हमारा tan और cot को साइन और हमारा कॉस में चेंज करते हैं, और इस पर एक सवाल और लास्ट सवाल है, इसके बाद क्या होगा, हम दूसरा टाइप देखेंगे। तो क्या होगा, इतने टाइप अगर आप कर लेते हैं तो क्या होता है, समस्या आपकी समाधान होती है, और हमें ध्यान रखना है। देखिए हमें दिया गया है 1 + cot x - cosec x और इंटू 1 + tan x और प्लस sec x = हमारा 2 दिया गया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई बेसिक आइडेंटिटीज़ हमें नहीं दिख रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो ठीक है, कॉट को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, कोसेक को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, टैन को हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, और सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, इतनी बात तो हम कर सकते हैं। तो मैंने बताया LHS से सॉल्व करना शुरू करेंगे और सॉल्व करके हम 2 के बराबर ला देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cot को हम cos x हो गया, और अपन हम क्या लिख सकते हैं, साइन x लिख सकते हैं, कोसेक को 1 अपन हम साइन x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट है, लिख सकते हैं भैया। देखिए मैंने बताया 1 प्लस हमारा tan को साइन x हो गया और अपन cos x है, और प्लस sec x को 1 अपन cos x हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट है, सारी बात समझ में आ रही है। देखिए हमारा मैंने बताया कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं LCM ले सकते हैं साइन x, तो यहाँ हमारा हो जाएगा साइन x हो जाएगा, ठीक है, और साइन x से साइन x में डिवाइड करेंगे 1, और 1 × cos x हमारा cos x हो जाएगा, और माइनस साइन साइन कटेगा 1 बच जाएगा। स्टेप समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए मैंने बताया, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ अगर cos x LCM हो जाता है तो यहाँ cos x बचेगा और प्लस साइन x बचेगा, और प्लस हमारा cos हमारा क्रॉस हुआ तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। cos से cos में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ये स्टेप समझ में आया भैया। अब ज़रा देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, हमारा साइन x + cos x है और -1, यहाँ cos x + sin x +1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का कोई तरीका दिख रहा है, कोई तरीका दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम मान लेते हैं
ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अगर इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है, तो a माइनस 1 और हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। तो सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं साइन x होगा और प्लस हमारा कॉस x है, इसका हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस हम b स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा और कॉस x आ जाएगा। ये स्टेप मार्क करने वाला है। आई बात समझ में? देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, कोई ज़रूरी नहीं है a में सिंगल टर्म हो, हम साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों मिला के हम a मान सकते हैं। तो हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर a हो गया तो a स्क्वायर और माइनस हमारा b स्क्वायर के लिए हम 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यही स्टेप यहाँ जो है वो ध्यान देने वाला है। आगे देखिए, मैंने बताया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अपन हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स हो गया। अब देखिए हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 2 हमारा साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया माइनस 1, ठीक है। अपन हमारा क्या हो गया, साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स हो गया। मैंने बताया इन दोनों के लिए हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है, और प्लस हमारा क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा साइन एक्स है और कॉस एक्स है, और अपन हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स है और कॉस एक्स लिख सकते हैं। देखिए मैंने बताया 1 से 1 क्रॉस हो गया, वो हमारा ठीक है 0 हो गया, 2 साइन एक्स हो गया अपन कॉस एक्स है। मैंने बताया हमारा क्या बचा, 2 साइन एक्स हुआ और कॉस एक्स हुआ, और अपन हमारा क्या हुआ, साइन एक्स हुआ और कॉस एक्स हुआ। मैंने बताया बराबर 2, ये हमारा RHS आ गया। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 2 बातें, जैसे आप क्वेश्चन लिखे और यहाँ आप क्या करेंगे, नोट करके लिखेंगे साइड में, और साइड में लिखेंगे क्या होता है कि जनरली हमारा क्वेश्चन में tan और काट आया हुआ है तो उसे हम साइन और काट कॉस में चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो आइडेंटिटीज़ है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह 2 अथवा 3 टर्म भी हो सकते हैं। अगर यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a मान सकते हैं, -1 + 1 है तो इसे b मान सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें हैं उसको लिखते जाएंगे, और बार बार के प्रयास के द्वारा क्या होगा, ये सारे तरीके हमारे अपने हो जाएंगे। तो शुरू में आपको मुश्किल आएगी, लेकिन क्या होगा, बार बार अभ्यास करने से ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान होती जाएगी। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के हैं, देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 3-4 बातों का इस्तेमाल किया था। मैंने बताया था 1 + sin x, 1 - sin x, 1 + cos x, 1 - cos x होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने बताया था कि हमारा tan और cot होता है तो sin और cos में हम उसे बदलते हैं। अगली बात मैंने बताया था कि जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब एक नई प्रॉपर्टीज़ पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा और उसको हम करने का जो है वो प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है tan x है और प्लस sec x -1 अपन tan x माइनस sec x और प्लस 1 वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू 1 + sin x अपन cos x। ज़रा एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, शुरू में उलझन आपको लगेगी, ठीक है, लेकिन करते करते क्या हो जाएगा, आपकी आदत हो जाएगी। देखिए मैंने बताया यहाँ कोई बेसिक आइडेंटिटीज़ हमें साफ साफ नहीं दिख रही है कि इस्तेमाल करना है। एक बात मैंने बताया था, tan को sin और cos में चेंज करना, sec को 1 अपन cos में चेंज करना, हम कर सकते हैं, और इससे भी सवाल हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है। दैट मीन्स 1 + sin x अपन cos x आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा और हम ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे कि अगले भी कौन से तरीके हैं जिससे ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाइड होगा, ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने बताया यहाँ लिखा है tan x है और sec x है -1, यहाँ भी tan x है, sec x है और 1 है, लेकिन साइन हमारी बदली हुई है। आई बात समझ में?
देखिए बेसिक आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि 1 प्लस हमारा क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। या हम कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू हमारा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस हमारा tan स्क्वायर एक्स हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने बताया, आपको बताने का प्रयास किया कि क्यों ना ये जो 1 हमारा दिया है, 1 को अगर हम सेक स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स अगर हम लिख देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये फर्दर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया ये सेक एक्स और प्लस हमारा tan एक्स और इनटू हमारा सेक एक्स और माइनस tan एक्स में ये स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। और मैंने बताया ये a प्लस बी और a माइनस बी में टूट जाएगा। माने अगर हम 1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, यह चीज़ लिखते हैं तो फिर हमारा tan एक्स और सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और ऊपर हमारा यही वाली बात आ जाएगी। तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे हमारी क्रॉस होने की संभावना हमारी बन जाएगी। तो ये एक नया तरीका है, जैसे tan और सेक को साइन और कास में तोड़ने के अलावा, ठीक है, देखेंगे और करते करते आपको क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक क्लू यही है कि हमारा क्वेश्चन में tan एक्स और सेक एक्स माइनस 1 है, नीचे भी वही है, बशर्ते साइन का अंतर है। तो मैंने बताया कि जरा करने का प्रयास करेंगे, ये तरीका देखेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज मैंने बताया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, इट मीन्स 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस हमारा tan स्क्वायर एक्स है। तो हम देखेंगे जरा, मैंने बताया ये हमारा tan एक्स है और प्लस हमारा सेक एक्स है। ये एज इट इज़ हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं। आप 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस हम tan स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं। मैंने बताया ये अपन हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया ये हमारा tan एक्स है और माइनस हमारा सेक एक्स है और प्लस 1 है। मैंने बताया ये एज इट इज़ हमारा उतर जाएगा, tan एक्स है और प्लस हमारा सेक एक्स हो गया और माइनस ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, tan एक्स है, ठीक है, सेक एक्स प्लस tan एक्स है और हमारा सेक एक्स है और माइनस हम tan एक्स है। ये बात हम लिख सकते हैं, मतलब इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और अपन हमारा क्या है, अपन हमारा ये tan एक्स है और माइनस हमारा सेक एक्स है और प्लस 1 है। कहीं कोई डाउट है भैया? कुछ नहीं किया, 1 की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो a प्लस बी और a माइनस बी मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने बताया tan एक्स प्लस सेक एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने बताया tan एक्स और प्लस हम सेक एक्स कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस हमारा बचेगा हमारा सेक एक्स और माइनस हमारा tan एक्स बचेगा। ठीक है, और अपन हमारा क्या बचा, मैंने बताया कि ये tan एक्स बचा माइनस हमारा सेक एक्स प्लस 1 बचा। कहीं कोई डाउट है? देखिए मैंने बताया ये हमारा tan एक्स है और प्लस हमारा क्या हुआ, सेक एक्स है। ठीक है, ज़रा हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये हमारा 1 माइनस हमारा सेक एक्स है और प्लस हमारा tan एक्स हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सेक एक्स माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस tan एक्स, और अपन हमारा क्या है, ये हमारा tan एक्स माइनस हमारा सेक एक्स प्लस 1 बच जाएगा। मैंने बताया था अगर हम 1 को हम सेक और tan में तोड़ते हैं तो अल्टीमेटली हमारा नीचे वाली चीज़ क्रॉस होने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। हम देख रहे हैं यहाँ tan एक्स की साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सेक एक्स की साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 1 की साइन प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इस टोटल से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये क्रॉस हो सकता है। मैंने बताया ये बात हमारी क्रॉस हो सकती है। आई बात समझ में? और ये क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, tan एक्स हो गया और प्लस हमारा सेक एक्स हो गया। देखिए मैंने बताया ये tan एक्स हो गया और प्लस हमारा सेक एक्स को हम तोड़ सकते हैं, ये साइन एक्स हो गया और अपन हमारा कॉस एक्स हो गया प्लस 1 अपन हमारा कॉस एक्स हो गया। मैंने बताया कि अब हम कॉस एक्स को एलसीएम ले सकते हैं, यही बात हमें प्रूफ भी करनी है। मैंने बताया यहाँ हमारा साइन एक्स बचेगा और 1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस
हमारा साइन एक्स अपन हमारा कॉस एक्स, यही हमारा प्रूफ करना था। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अब तक जो हमने किया था उससे हट के था। देखिए मैंने बताया कि जरा क्वेश्चन का पैटर्न हम देख रहे हैं, यहाँ tan x sec x और 1 है, नीचे भी हमारा वही है। तो मैंने बताया सिंप्लीफाई करने का एक तो तरीका हो सकता है कि tan को साइन अपन कॉस और sec को 1 अपन कॉस ऐसे लिखें। दूसरा तरीका हमें दिख रहा है, अगर इस 1 को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो वो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी में हमारा बट जाएगा। कॉमन लेके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कट सकता है। तो ये भी एक तरीका है माने सिंप्लीफाई करने का, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो आइडेंटिटीज़ मैंने पढ़ी है उस पर ये एक एग्जाम्पलर टाइप का क्वेश्चन है। दैट मीन्स इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जितने टाइप आप करते जाएंगे आपके अंदर क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डअप होती जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह फार्मूला बेस्ड होता है, मैंने बताया ही, लेकिन उसको करने से बार बार फार्मूला लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, सो 1 कैन बी रिटन in the form of sec square x minus tan square x, and sec square x minus tan square x can be written in the form of sec x plus tan x and sec x minus tan x। तो ये लिख के जैसे ये क्वेश्चन किया, आप यहाँ क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे, नोट लिखेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, जैसे हमारा 1 को क्या लिखा जा सकता है, हमारा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा sec x और प्लस tan x, और हम क्या लिख सकते हैं इंटू हमारा sec x माइनस tan x। मैंने बताया ये नोट में क्वेश्चन सॉल्व करके कॉपी के किनारे लिख देंगे। 1 कैन बी रिटन in the form of sec square x minus tan square x, and sec square x minus tan square x can be written in the form of sec x plus tan x, sec x minus tan x। तो ये आपके लिए क्या होगा, एक टूल्स होगा। जैसे क्वेश्चन को हमने किया और क्वेश्चन से कौन सी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली जो हमें नोट करना है, 1 को हम ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब फर्दर हमारा एकदम नया क्वेश्चन आता है तो इन सारी चीज़ों का जितने आपने नोट लिख रखे हैं इनका आप इस्तेमाल करते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आता है, नया ज्ञान होता ही नहीं है। जो भी पुराना ज्ञान होता है उसमें 1-8% की क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। 100% नया ज्ञान नहीं होता है। किसी कंपटीशन में एकदम नया क्वेश्चन नहीं आता है। जो आप पढ़े होते हैं उसी का हमें अप्लाई करना होता है, और ये अप्लाई करना हम ऐसे ही सीखते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया ये नोट करके लिख लिया। इन फ्यूचर जब हमारी बात आती है क्वेश्चन की तो हम देखेंगे हम 1 को कैसे लिख सकते हैं। अगले अगर फार्मूला को देखेंगे तो हम कोसेक हमारा स्क्वायर एक्स माइनस हमारा कॉट स्क्वायर एक्स, ये बराबर हमारा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो गया, और इंटू हमारा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो गया। तो 1 को हम फिर अगर आगे ज़रूरत पड़े तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और फिर इसको हम कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी कैपेसिटी बिल्डअप प्रोग्राम है। दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व किए और नोट उसी क्वेश्चन के सामने हमने लिख दिया कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिख सकते हैं इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिख सकते हैं। 1 को हम सेक एक्स प्लस tan एक्स लिख सकते हैं और 1 को सेक एक्स माइनस tan एक्स लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे और इस तरीके से कॉपी पर नोट करके लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कुछ इसी पर बेस्ड होगा। क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। हमने क्वेश्चन को लिख रखा है 1 प्लस हमारा कॉट एक्स और प्लस tan एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स अपन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स अपन सेक स्क्वायर एक्स। घबराने की बात नहीं है। पिछला क्वेश्चन मैंने देखा था, क्या था, जो ऊपर था वही नीचे था, साइन का अंतर था। तो मैंने क्या किया था, tan और सेक को साइन कॉस में चेंज नहीं किया था। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तो सामान्य तौर पर मैंने बताया ये कॉट है, ये tan है, और कोई बेसिक आइडेंटिटीज़ हमारी ध्यान में नहीं आ रही है। 1 को चेंज करने से भी बात नहीं बनेगी क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज़ें नहीं है कि कटेगी। तो मैंने बताया ऐसी पोजीशन में हम क्या करते हैं, मैंने बताया tan और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करते हैं।
और हमेशा ध्यान रखते हैं कि कहीं बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, तो करेंगे, करके देखने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया LHS को सॉल्व करते हैं और लिखने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस क्वाट को हम लिख सकते हैं cos x हो गया, और अपन हम क्या लिख सकते हैं sin x, और tan को हम क्या लिख सकते हैं sin x हो गया, और अपन हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं, और इंटू हमारा क्या हो गया sin x माइनस हमारा cos x हो गया। देखिए मैंने बताया कि अगर हम LCM लेते हैं तो हमारा क्या हो गया LCM sin x हो गया और इंटू cos x हो गया। यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 1 है, 1 से डिवाइड करते हैं तो इतना ही आता है, और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो sin x हो गया इंटू cos x। sin x से डिवाइड किया तो cos x बचा, और cos का मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर x बचा। cos x से डिवाइड किया तो cos x बच गया, हमारा sin x बच गया, और sin x में sin x से मल्टीप्लाई किया तो हमारा sin स्क्वायर x बचा। ठीक है, और इंटू हमारा क्या हो गया sin x माइनस cos x बचा। इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया है, यहाँ सामान्यतः हमने LCM लिया है और सिंप्लीफाइड किया। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए अब इतना करने के बाद हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है, ज़रा देखेंगे, सेक एक्स अपन कोसेक स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है, और माइनस कोसेक एक्स अपन सेक स्क्वायर एक्स हमें प्रूफ करना है। यहाँ देखिए सामान्य तौर पर देखने में लग रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच जाएगा। आगे हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए एक और तरीका है, ज़रा अगर हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ये क्या है, ये a माइनस बी है, और इंटू हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हमारा ए बी है। मैंने बताया कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो हमेशा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। आपने पढ़ा है? ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो क्या होगा a माइनस बी, और फिर a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, और अगले हमारा क्या हो गया प्लस हमारा कॉस स्क्वायर बने b स्क्वायर हो गया, और प्लस ए बी। तो दैट मीन्स ये ऊपर वाले को हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, हमने साइन क्यूब x हो गया और प्लस हमारा कॉस क्यूब x हो गया, और नीचे हमारा क्या बचा, हमारा साइन x बचा इंटू कॉस x बचा। देखिए अब मैंने बताया कि फर्दर इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने बताया ये साइन क्यूब x है, मैंने बताया इसमें हमारा क्या है साइन x और कॉस x से डिवाइड किया गया है, और प्लस हमारा, ठीक है एक सेकंड रुक जाइए। देखिए मैंने बताया a माइनस बी ए स्क्वायर, ये फार्मूला हमने यहाँ लिख रखा है कि हमारा क्या होता है, मैंने बताया a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी। जब यहाँ a माइनस बी होता है तो फार्मूला हमारा क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इसमें हमारा डिवाइड हो गया, और माइनस हमारा ये कॉस क्यूब एक्स है, और इसमें भी हमारा क्या हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से हमारा डिवाइड हो गया। कहीं कोई डाउट है? सारी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? देखिए मैंने बताया कि ये साइन क्यूब एक्स है, तो एक्स हमारा जो है साइन, हमारा एक साइन तो हमारा कट ही सकता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और अपन हमारा कॉस एक्स माइनस एक कॉस तो कट गया, तो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स अपन हमारा साइन एक्स बचा। ठीक है, देखिए मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स को 1 अपन हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू 1 अपन हमारा कॉस एक्स, माइनस हमारा क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स को 1 अपन सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू 1 अपन हमारा साइन एक्स लिख सकते हैं। मैंने बताया साइन स्क्वायर को 1 अपन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ज़रा, और हमने बताया 1 अपन हमारा कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने बताया ऊपर हमारा क्या हो गया सेक एक्स हो गया, और अपन नीचे हमारा
कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। बहुत साफ है, 1/cos बराबर सेक हो गया, तो सेक ऊपर आ गया और नीचे कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो सेक एक्स हो गया और अपन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, हम कोसेक एक्स लिख सकते हैं, और अपन हमारा क्या है, मैंने बताया कि हमारा नीचे हमारा सेक स्क्वायर एक्स हमारा बचा रह गया। मैंने बताया यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखिए एक बात ध्यान देंगे, और ध्यान क्या देंगे कि हमारा जो है जैसे क्वेश्चन अगर आया हुआ है, ठीक है, तो अगर सामान्य तौर पर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, तो क्या होता है, tan और cot को हमने sin और cos में तोड़ दिया और सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाता है। पिछला जो क्वेश्चन था 1 को हमने चेंज किया था, क्योंकि जैसा टर्म ऊपर था वैसा ही टर्म नीचे था, और क्या होगा, कटने की एक संभावना थी, ठीक है। तो आप जब भी फार्मूला याद करेंगे तो हमने केवल एक 3 फार्मूला लिखा दिया है, ये 3 फार्मूला ऐसे, आप इस फार्मूले को पूरा तोड़ के लिखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, जैसे आप लिखेंगे 1 माइनस हमारा cos स्क्वायर एक्स बराबर sin स्क्वायर एक्स होता है, या फिर 1 माइनस हमारा cos स्क्वायर एक्स बराबर हमारा sin स्क्वायर एक्स होता है, या फिर 1 प्लस हमारा tan स्क्वायर एक्स बराबर हमारा sec स्क्वायर एक्स है। तो इसको यह भी लिख सकते हैं, हमारा क्या लिख सकते हैं कि 1 बराबर हमारा sec स्क्वायर एक्स माइनस हमारा tan स्क्वायर एक्स, या हमारा sec एक्स प्लस हमारा tan एक्स हो गया, और हमारा sec एक्स माइनस हमारा tan एक्स हो गया। आई बात समझ में? तो जब फार्मूला ऐसे लिखेंगे, आप याद करेंगे, तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में सहूलियत होगी। फिर आपको ये नहीं बताना होगा कि नीचे हमारा sec एक्स प्लस tan एक्स माइनस 1 है, तो हमने 1 को क्यों sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स में हमने तोड़ा है। आई बात समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्री टोटली बेस्ड हमारी फार्मूले पर होती है, लेकिन फार्मूला कहाँ अप्लाई करना है ये प्रैक्टिस से आता है। ये सवाल समझ में आया, सामान्य सवाल था। अगला एक आध सवाल ट्रिकी सवाल है, वो हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमारा tan स्क्वायर एक्स होता है प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स में हमें क्या करना है, इसको हमारा प्रूफ करना है। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर हमारा 2 दिया, अलग टाइप का क्वेश्चन है, 2 को हम 1 प्लस 1 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम एक बेसिक आइडेंटिटी जानते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस 1 हमारा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और cot स्क्वायर एक्स प्लस हमारा 1 ये कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। हमें इसी के लमसम चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारा 1 प्लस हम tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और हमारा क्या है, और प्लस हम 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस हमारा cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। मैंने बताया कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/, हम cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और प्लस 1/, हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो sin स्क्वायर एक्स हो गया, और इंटू cos स्क्वायर एक्स एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स कटेगा, क्या बचेगा, हमारा sin स्क्वायर एक्स बचेगा, और यहाँ हमारा cos स्क्वायर एक्स बचेगा। बेसिक आइडेंटिटी से हम क्या जानते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हमारा कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1/, sin स्क्वायर एक्स होता है इंटू cos स्क्वायर एक्स होता है। इसको हम 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, अपन हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स होता है इंटू cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखिए तो मैंने बताया 1/, sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू 1/, cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यही बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। देखिए बहुत ही सिंपल बात है, एक नई बात यहाँ पता चली। नई बात क्या है, मैंने बताया 2 कैन बी स्प्लिट इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, एक 1 को हम tan स्क्वायर एक्स के साथ लिख सकते हैं, और दूसरे 1 को cot स्क्वायर एक्स के साथ लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाता है। लेकिन हमें ये इंटू में प्रूफ करना है, तो फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और क्या कर दिया, हमने रिक्वायर्ड चीज़ लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है,
एक बात ध्यान रखना है कि tan स्क्वायर एक्स दिया गया है और 2 दिया गया है, तो हम इसको बेसिक आइडेंटिटी में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 को 1 + 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो एक नई बात पता चली। आई बात समझ में? अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक अलग टाइप इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, जो हमने आइडेंटिटीज बताई है, ठीक है, उसमें एक अलग टाइप से उसका इस्तेमाल किया गया है। आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन दिया गया LHS में हमारा क्या लिखा गया है, LHS में लिखा गया है कि √sec² x प्लस cot² x इज इक्वल टू हमारा tan x है और प्लस cot x हमें प्रूफ करना है। तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। हटाने का तरीका क्या है, देखिए ये अंडर रूट है, sec² x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x लिख सकते हैं, और cosec² x को 1 + cot² x हम लिख सकते हैं। तो मैंने बताया ये हमारा क्या हो गया, हमने अरेंज कर दिया tan² x और प्लस हमारा cot² x और प्लस 1 + 1 हमारा 2 हो गया। देखिए मैंने बताया बेसिक आइडेंटिटीज हम जानते हैं क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर यहाँ tan x और cot x होता है तो क्या हो जाता है, ये हमारा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इधर देखिए मैंने बताया हमारा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। और इधर देखिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं, tan x होता है × cot x लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल थ्योरम से cot 1/10 के बराबर होगा, कट के फिर 1 के बराबर हो जाएगा, मैंने tan x × cot x को हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये फार्मूले में हमने देखा कि a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ tan x और cot x की ज़रूरत है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, और फिर हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया कि tan² x है और प्लस हमारा क्या है, cot² x है और प्लस 2, 1 को हम tan x है × हम cot x लिख सकते हैं। मैंने बताया अगर इतना लिख सकते हैं तो ये + b के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अंडर रूट हम क्या लिख सकते हैं, हमारा tan x है और प्लस हमारा cot x है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, tan x हो गया और प्लस हमारा cot x। और परहैप्स यही बात हमें क्या है वो प्रूफ करनी है। तो मैंने बताया यहाँ क्या है, एक बात जो कॉपी बनाएंगे, कॉपी पर यहाँ नोट करके लिख देंगे। क्या नोट करके लिख देंगे, मैंने बताया 1 है तो इसको हम tan x × cot x लिख सकते हैं, 1 है तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x × cosec x लिख सकते हैं। मतलब हम 1 को ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं और इस तरीके से हम बातों को लिख सकते हैं। तो मैंने बताया कि एक अलग टाइप था और हमने इस क्वेश्चन को देखा। एक आध टाइप और है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। अगला एक टाइप है, ठीक है, ये भी हमारा टाइप क्या है, जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उसी का इस्तेमाल करना है और सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, क्या लिखा है, ये हमारा sin⁴x है और प्लस cos⁴x इज इक्वल टू इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल बात है, अलजेब्रा में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin² x का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस हम क्या हो cos² x का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin⁴x हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos⁴x हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर ये दोनों साथ होते तो sin² x प्लस cos² x हमारा 1 हो जाता, और यहाँ हमें प्रूफ भी करना है 1 माइनस इतना, ठीक है। हम क्लास 9th में जब अलजेब्रिक एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो ज़रा बातों को याद करिए। अगर हमारा ये a होता है तो a² होता है और प्लस b², तो हमें क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर के लिए हमें 2ab की ज़रूरत पड़ती, तो इसको हम लिख सकते हैं sin² x का होल स्क्वायर और प्लस हमारा cos² x का होल स्क्वायर। अगर हमारा क्या होता है, मैंने प्लस हमारा 2 sin² x और cos² x, अगर इतना हम कर देते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में आ जाएगा, माने ये a प्लस b का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक। लेकिन मैंने बताया
इतना मैंने ऐड किया, तो अगर इतना ही हम माइनस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमने आपको क्या किया, 2 एप्पल दिए और 2 एप्पल हमने ले लिए, तो वैल्यू में तो कोई अंतर नहीं पड़ा, और हमें प्रूविंग में इतना ले आना भी है, तो हमने इसलिए ऐसा कर दिया। अब यहाँ देखिए मैंने बताया, अब इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को हम साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस हमारा 2 हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने बताया इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर माइनस हमारा 2 हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर 1 माइनस हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और यही बात हमें क्या प्रूव करनी है, RHS में प्रूव करनी है। यहाँ बस एक टेक्निकलिटी है, और हमें देखना है कि हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ले आना है। हम देख रहे हैं केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अगर 2ab हम जोड़ देते हैं और 2ab माइनस कर देते हैं तो वैल्यू रिमेन द सेम, वैल्यू डज नॉट चेंज। तो 2ab हमने ऐड कर दिया, माने 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस भी कर दिया, ये टोटल हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस हमारा ये बचा हुआ है। सॉल्व किया, हमारा जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आ गई हैं, ठीक है। और इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए उसी पैटर्न पे है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैंने बताया साइन टू द पावर हमारा 4x है, और माइनस हमारा क्या है, कॉस टू द पावर 4x है। हमें क्या ले आना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखिए ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को स्प्लिट करते हैं। इसको मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस हमारा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हमारा क्या है, पिछले क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। हम जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी हो सकता है, a प्लस बी 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इसको बड़ा सिंपली लिख सकते हैं, हमारा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं ये 1 के बराबर होता है, 1 इंटू हमारा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने बताया यही चीज़ें हमें क्या करनी थी, यही चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी। तो हमने देखा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया, पहले मैंने वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री हमें 9 पार्ट में बतानी है। तो बताने का मेरा ढंग क्या होता है, पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, और दूसरे जो वीडियो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये दूसरा हमारा पार्ट था। तो आज दूसरा पार्ट हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। अगला हम तीसरा पार्ट कराएंगे, और तीसरे पार्ट के कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, माने पीरियोडिसिटी के बारे में हम बताएंगे, और फिर पीरियोडिसिटी के क्वेश्चन के बारे में। तो कुल ले दे के हमारे 18 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर हमारे होंगे, ठीक है। 9 पार्ट है, एक पार्ट पे 2 वीडियो। तो मैंने बताया आज हमारा क्या हुआ, 4 वीडियो कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स 2 पार्ट हमारे कवर हुए। अगला पार्ट हम देखेंगे तीसरा पार्ट। धन्यवाद।